स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज हम यही जानने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रैंक नंबर 5। क्या आप गेस कर सकते हैं रैंक नंबर 5 कौन सी कंट्री का है? यस, इंडिया। इंडिया इज़ द रैंक नंबर 5 जो अभी रैंक 5 पे होल्ड कर रही है। इंडिया के पास 1700 एयरक्राफ्ट अप्रोक्सीमेटली, यानी कि अंदाजे से 1700 एयरक्राफ्ट है या फिर उससे भी ज़्यादा। और हमारे इंडिया के पास टैंक्स की कमी नहीं है जो दुश्मनों के दिमाग बुद्धि चकरा जाए। इतने सारे टैंक्स हैं हमारे इंडिया के पास। वो 4292 यानी कि 4292 टैंक्स हमारे इंडिया के पास है। और इंडिया डिस्ट्रॉयर यानी कि नेवी में भी बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है। 17 डिस्ट्रॉयर यानी कि 17 डिस्ट्रॉयर है। और ये 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी कि मिसाइल को भी यहाँ से गाइडेड किया जा सकता है। और हमारे इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब जो 130 था अराउंड 2019 या 18 की रिपोर्ट से, लेकिन हमारी अभी की जो रिपोर्ट है वो 150 न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया सिर्फ ये नहीं देखता कि हमारे पास वेपन्स कितने हैं और क्या क्या है। हमारे कंट्री ने बहुत कुछ फेस किया है ड्यूरिंग 1947। आफ्टर 1947 इंडिया ने 4 वर्ल्ड वॉर तो नहीं, वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1939 को था, लेकिन हमारा जो वॉर हुआ ड्यूरिंग 1947 यानी कि 1947 के बाद, वो इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडो पाक वॉर एंड इंडिया और चाइना का वॉर, ये 2 वॉर्स हुए। एग्जैक्टली ये तो 4 वॉर्स थे। ये 4 वॉर्स जिसमें कि हमने 3 में विक्ट्री और 1 में डिफेक्ट लिया, उसमें भी हम डिफेक्ट नहीं होते। उन्होंने, चाइना ने, जो उनकी मनबुद्धि चालाकी है शायद उसकी वजह से, जो हम उसके बारे में तो नहीं बात करेंगे, पर हमारे इंडिया के पास 4 वॉर का एक्सपीरियंस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और बिफोर इंडिपेंडेंस से भी हमने ब्रिटिश से बहुत सारी फाइटें लड़ी है और बहुत सारी हिस्ट्री है। पन्ने खोलेंगे तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डिटेल करके जान रहे हैं हमारे इंडिया के बारे में, और बाकी और कंट्री के बारे में भी जान रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहोगे कि हमारे इंडिया कंट्री के पास कितने एक्टिव पर्सनल मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स में हैं, तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 14 लाख है, यानी कि 14 लाख के अंदाजे में है। और ये दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री है। फर्स्ट पे चाइना है और सेकेंड पे हमारा इंडिया है। रैंक नंबर 4। बहुत सारी कंट्री ऐसी भी रहती है जो अपने मिलिट्री एस्पेक्ट्स बताती नहीं है एग्जैक्टली वो कितना है। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मुझे फ्रांस की डिटेल पता चली है। नंबर 4 पे तो फ्रांस है। फ्रांस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बम हिंदी में कहते हैं, वो 300 है। और 300 बहुत ज़्यादा होता है। और टैंक्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन अंदाजे से नहीं किसी ने बताया। टोटल 2000 के आसपास है, 2000 से 3000। और एयरक्राफ्ट भी इतना ही है। तो कुछ परफेक्ट आंसर नहीं है गूगल की तरफ से, और इन्फॉर्मेशन कहीं भी वेबसाइट में नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। आई एम सो सॉरी। पर रैंक 4 पे होल्ड करता है फ्रांस। और आज तक फ्रांस ने जितनी भी फाइट्स लड़ी हैं, जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और उससे पहले, तो टोटल 185 वॉर्स हुआ है फ्रांस और अनदर कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें कि 132 यानी कि 132 कंट्री से वॉर जीता है। 132 यानी 132 वॉर्स जीता है 185 से। तो सक्सेस रेशो आप 60-70% से भी ज़्यादा है, जो अच्छा है। और ये समझाता है हम लोगों को कि ये पावरफुल कंट्री का निशानी यही होता है। आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए। अब सब्सक्राइब क्या होता है आपको मैं बता दूं, तो नीचे जो रेड बटन दिखता है ना, आप उसे दबा दीजिए जितना ज़ोर से दबा सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और लाइक ज़रूर करिए वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। रैंक नंबर 3 जो चाइना है, चीन। ये चाइना के पास, चाइनीज़ कंट्री के पास एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है, जो दुश्मनों के चक्को छुड़ाने के लिए काफ़ी है।
वो 3,500 एयरक्राफ्ट और 3,000 से 5,000 टैंक्स, ये गूगल की रिपोर्ट से, और कुछ खुफिया रिपोर्ट के हिसाब से शायद इससे भी ज़्यादा है चाइना के पास टैंक्स। और चाइना अपनी कंट्री के लिए, अपने देशवासियों के लिए नेवी पे भी बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है। इस मेहनत की वजह से आज चाइना के पास 39 या फिर 40 डिस्ट्रॉयर्स है। ये डिस्ट्रॉयर्स ओशन में लड़ने के लिए चाइनीज़ को पावरफुल कंट्री बनाती है। चाइना अपने न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब पे भी काफ़ी मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं देश का नंबर 1 या दुनिया का नंबर 1 बन जाऊं, जो अभी तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट पे तो आप जानते हो कि रशिया, फिर सेकेंड अमेरिका। न्यूक्लियर बॉम्ब पावरफुल कंट्री पे नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब पे है रशिया फर्स्ट और अमेरिका सेकेंड। लेकिन हमारे चाइना के पास 290 एटॉमिक बॉम्ब है, जो काफ़ी होता है लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास भी, हम भी न्यूक्लियर कंट्री हैं। चाइना के पास वेपन्स तो है, पर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी भी वॉर्स हुई है चाइना की, वो ज़्यादातर उसमें लॉस चाइना ने पाया है। बिफोर, यानी हमारी इंडिपेंडेंस के पहले, और इंडिया मतलब जब इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था उससे पहले भी वॉर हारा है चाइना, और बाद में भी हारा है। जैसे कि वियतनाम कंट्री से चाइना वॉर हार चुका है गूगल की रिपोर्ट्स के हिसाब से, और इंडिया से हारा नहीं है, इंडिया से विक्ट्री ली है। और जितने भी वॉर्स है इसमें से 60-70% चाइना वॉर हारा है। शायद वहाँ की मिलिट्री एज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि चाइना पावरफुल कंट्री है, पर एग्जैक्टली में ऐसा कुछ नहीं है। बस लोगों को दिखाने के लिए पेपर ऑफ व्यू, पर वो फ्लैगशिप नहीं है। जैसे कि आईफोन और MI में फ़र्क होता है, बिल्कुल वैसे ही दिखने में पावरफुल है, पर रियल में पावरफुल चाइना नहीं है। इसलिए वो ज़्यादातर वॉर हारा है आज तक। ये ट्रैक रिकॉर्ड है गूगल की रिपोर्ट से। रैंक नंबर 2 रशिया। जब से सोवियत यूनियन या फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा। रशिया ने आज तक इतने सारे वेपन्स इकट्ठा किए हैं कि लोगों को हैरान करने के लिए काफ़ी है। जैसे कि उनके पास टैंक्स की कमी नहीं है। रशिया के पास टैंक्स 22,710 टैंक्स है। ये इतने ज़्यादा है कि अगर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों को मिला दे, दोनों को टैंक्स को, तो भी इसे बीट नहीं कर सकते। चाइना, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के भी टैंक्स मिला दे तो भी रशिया के टैंक्स को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया के पास 22,710 टैंक्स है और चाइना के पास 9,000, अमेरिका के पास 8,725 एंड इंडिया के पास 5,978, जो अप्रॉक्सीमेटली आगे पीछे है अंदाजे के हिसाब से। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप इसकी रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस दोनों में। अब हम चलते हैं, रशिया के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है। रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की कमी नहीं है, 6,800 न्यूक्लियर बॉम्ब है। जो आप कंपेयर करोगे चाइना और इंडिया और कोई अनदर कंट्री से, तो इन लोगों के पास सिर्फ सेंचुरी लगी है, लेकिन रशिया के पास 6,800 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। जो इंडिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, अब सबको भी मिला दो तो बहुत ज़्यादा है रशिया के पास एज़ कम्पेयर टू ऑल कंट्रीज़। और ये भी हैरानी की बात है कि अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है जितना रशिया के पास है। रशिया के पास 6,800, और यूनाइटेड स्टेट्स के पास, जो पावरफुल कंट्री है अभी भी फर्स्ट नंबर पे वही रैंक करती है, तो 6,185 न्यूक्लियर बॉम्ब है अमेरिका के पास। रशिया के पास 6,800 है। ये दोनों की डिफरेंस है, यानी कि 700 डिफरेंस है दोनों में। और एयरक्राफ्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट में सारे के सारे सुखोई जितना भी है एयरक्राफ्ट, तो नए नए टेक्नोलॉजी सब मिला के, तो ये 3,947 एयरक्राफ्ट है रशिया के पास, जो बहुत बड़ा डिफरेंस करता है पावरफुल कंट्री बनाने को। रशिया है। वैसे रशिया ने तो बहुत सारे वॉर देखे हैं और लड़े भी हैं,
पर रशिया के मैं आपको 2 वॉर्स बताता हूँ, जिसमें एक रशिया की विक्ट्री हुई है और एक बार लॉस हुआ है। रशिया 1708 यानी कि 1708 से 1709 के बीच में स्वीडन कंट्री से लड़ाई किया था, फाइट किया था, वॉर हुआ था, जिसमें कि विक्ट्री ऑब्वियसली रशिया की हुई थी। हैरानी की बात तो तब है कि जापान से हार गए रशिया 1904 में, और फर्स्ट एशियन कंट्री थी जिसने रशिया को हराया एज अ मिलिट्री पावर में, जो हैरान करने वाली थी। रैंक नंबर 1 एज यूजुअल आप जानते हैं, या अमेरिका इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखते हैं अमेरिका के पास क्या क्या ऐसा है जो उसे खास बनाता है और डिफरेंट कंट्री बनाता है इन द वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रॉयर के बारे में। तो अमेरिका के पास डिस्ट्रॉयर की कमी नहीं है, वो 67 है, जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देता है बाकी कंट्री से और बहुत डिफरेंट है। और ये 2018 की रिपोर्ट है, अब तक में और 15 प्लान हो चुके हैं, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल कंट्रीज़। फिर हम बात करते हैं टैंक्स के। टैंक्स में यहाँ पर वो डिफरेंस रखता है रशिया से, क्योंकि रशिया यहाँ पे फर्स्ट आता है और यहाँ पर रशिया से बीट करता है यूएसए के पास 12,950 टैंक्स है, जो सेकंड पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बनाता है अमेरिका को। जो बाकी कंट्रीज से तो डिफरेंस है, पर रशिया से डबल नहीं, रशिया के पास इसका डबल है। फिर हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है बाकी ऑल कंट्रीज से। मैंने आपको पूरा तो बताया, ये आपको समझ तो जाएगा ही। 2,12,335 एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास है ऑलरेडी, जो इसे पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बनाता है। और अभी तो बात ख़त्म नहीं हुई, मेन तो बात है न्यूक्लियर बॉम्ब की, जो अमेरिका के पास 6,185 न्यूक्लियर वेपन्स है, जो इसे पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बनाता है। और ये अभी सेकंड पे है, क्योंकि रशिया के पास 6,800 और इसके पास 6,185 है, जो डिफरेंस बनाता है इन दोनों कंट्री में कुछ माइनर। लेकिन बाकी कंट्री से ये 1000 तो किसी के पास है ही नहीं, सिवाय रशिया और यूएसए के पास। इन्होंने खरीद रखा है लगता है सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अमेरिका की बात करें और वॉर की बात ना करें तो चलेगा कैसे यार। अब अमेरिका में बी आस्किंग अलॉट सिंस 1945, यानी कि 1945 के बाद से भी बहुत सारे वॉर लड़े हैं, जिसमें कोरिया, वियतनाम एंड द गल्फ वॉर एंड इराक, अफगानिस्तान एंड ओनली गल्फ वॉर इन 1991 कैन रियली बी क्लासिफाइड एज अ क्लियर सक्सेस। यानी कि इतने सारे वॉर्स कोरिया, वियतनाम, गल्फ ऑफ वॉर लड़े हैं, और सक्सेस गल्फ ऑफ वॉर 1991 को जो बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है बाकी ऑल कंट्रीज से। और इसका सक्सेस रेशो 80-90% है जीतने का। और इंडिया जैसे ज़्यादातर वॉर जीतता है, वैसे यूएसए भी वॉर जीतता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वीडियो यहाँ पर एंड हो रही है। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वंस अगेन आपको मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट करके बताना। कमेंट करो, लाइक करो, इससे मोटिवेट होता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलो बाय, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा।